Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, let us start our next chapter, that is chapter 8, ratio and proportion. हाँ, ओके तो इसका हम पार्ट वन कर लेते हैं। बेसिकली हमारा नेक्स्ट टर्म का चैप्टर है, लेकिन हम यहाँ पे कवर अप करेंगे इसे भी। तो इसका काम आप करते जाइएगा प्रॉपरली, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। यस्टरडे वाज योर पेरेंट्स मीटिंग। काफ़ी पेरेंट्स आए, उन्होंने रिजल्ट रिसीव किए, लेकिन देयर नंबर ऑफ पेरेंट्स जो नहीं आ पाए किसी वजह से। So please try and collect your report card whenever the message arrive on your group. Okay, now continue करते हैं। आज हम यहाँ पे रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली रेशियोज होते क्या हैं? ठीक है, रेशियो क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स विच शोज मच बिगर one quantity is than another, which shows how much bigger one quantity is than another. मतलब दो सर्कल्स हैं, ये सर्किल इस वाले सर्किल से कितना बड़ा है। तो रेशियो क्या करता है? कंपैरिजन करता है दो क्वांटिटीज का। आई होप समझ में आया होगा क्या करता है बेसिकली रेशियो। द कंपैरिजन इज जनरली इन डिविजन्स। जो कंपैरिजन होता है ना, वो किस में होता है? डिविजन्स में होता है। कैसे? जैसे 3/5। तो इसमें 5, ये आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आई जब आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था। तो इसमें 3 पार्ट्स ऑफ 5। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन इन डिवीजन फॉर्म। हाँ, ऑल्सो वी डिनोट रेशियो यूजिंग दिस पर्टिकुलर साइन। ये जो साइन होता है, इसे हम रेशियो के बीच में लिखते हैं। इसे हम इस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू में भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5। ठीक है। Two quantities can be compared if they are in same unit. This is very important ratio के regarding। अगर दो quantities के बीच में हमें comparison करने को बताया है, तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है बेसिकली। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अगर कोई क्वांटिटी केजी में है, आपको कहा गया है 500 ग्राम और 2 केजी का कंपैरिजन करिए, तो आपको या तो इस 2 केजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम्स में, या इस 500 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कन्वर्जन भी आना इम्पॉर्टेंट है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रेशियोज जो हैं हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं जब हमारे पास रेशियो की कोई वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 5/15 है, तो हम देखेंगे ये किससे हमारा जाएगा। तो ये 5 से जाएगा। 5 1 5 एंड 5 3 15। तो हमारा नया रेशियो आएगा 1/3। ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/3। ठीक है। हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को एक्सप्रेस किया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा भी हो तो भी, और कहीं कहीं नहीं भी। आगे देखेंगे किस तरीके से। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं इसके बेस पे। वेट ऑफ अ राइस बैग इज 50 kg। एक राइस बैग है। राइस बैग मतलब एक आप कह सकते हैं कट्टा है जिसमें राइस रखा हुआ है। ठीक है। 50 kg उसका वेट है। वेट ऑफ शुगर बैग इज 25 kg। और जो शुगर का बैग है उसका वेट है 25 kg। कंपेयर करना है इनके वेट्स को। तो इनके वेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे? अब देखो, सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट सेम है। हाँ, यहाँ पे यूनिट्स का कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट्स दोनों केजी में है, तो दोनों का कंपैरिजन इजीली हो जाएगा। ठीक है। तो वेट ऑफ अ शुगर बैग इज अपॉन वेट ऑफ राइस बैग। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप शुगर बैग को ऊपर रखो या राइस बैग को नीचे रखो। आप अप डाउन कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये पूछा नहीं है किसका वेट किससे कंपेयर करना है। तो हमें यहाँ पे दोनों का ही रेशियो निकालना है। तो हम वो एक तरीके से वेट ऑफ शुगर बैग ऊपर रख लेते हैं, राइस बैग नीचे रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो हमने क्या करा? वेट ऑफ शुगर बैग अपॉन वेट ऑफ राइस बैग। ठीक है। तो रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये मैंने क्यों लिखा है? ताकि आपको ध्यान रहे कि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है। तो शुगर बैग का वेट कितना था? 25। एंड राइस बैग का 50। अब आप देख रहे हो ये कोई कॉमन आपको फैक्टर मिल रहा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। यस, मिल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 ही हो जाएगा। अगर आप और आराम से करना चाहते हो तो 5 से कर लो पहले। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 10 ज़ा, then again 5 1 ज़ा and 5 2 ज़ा।
आपको तब तक उसे फैक्टर करना है, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाए। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जहाँ पे वो कोई कॉमन फैक्टर उन दोनों का ना बचा होता। अब जो है 1 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा रेशियो आ गया है 1/2, या हम इसे लिख सकते हैं 1:2। ठीक है। तो अगर हमें पूछा जाता था रेशियो ऑफ शुगर बैग वेट टू राइस बैग, तो वो होता 1:2। और रेशियो अगर हमें पूछा जाता राइस बैग टू शुगर बैग, तो वो होता 2:1। ठीक है, ये समझ में आया। इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों को दिखाया, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे दोनों तरीके से है। नेक्स्ट आते हैं हम, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नीता गॉट 90 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड गीता गॉट 60 मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन। नीता को 90 मार्क्स मिले एग्जामिनेशन में और गीता को 60 मार्क्स मिले उसी एग्जामिनेशन में। कंपेयर करने उनके मार्क्स, कहा नहीं है किसके मार्क्स किससे कंपेयर करने, मतलब हम किसी को भी अप डाउन कर सकते हैं और बाद में दोनों के ही मार्क्स का कंपैरिजन दिखाएंगे, नीता का गीता से और गीता का नीता से। ठीक है, तो ले लेते हैं, रेशियो हमारा निकलेगा गीताज मार्क्स अपॉन नीताज मार्क्स इज इक्वल टू 60/90। जीरो कट हो जाएगा एंड और कट हो सकता है, यस। फैक्टर है हमारे पास 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9। तो हमारा आ गया हमारा जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है वो है 2/3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2:3। ठीक है, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ये याद रखिएगा। जो भी मैं आपको अभी करा रहा हूँ इन्हें नोटबुक में ऐसे ही नोट डाउन करिएगा जैसे मैं करा रहा हूँ। मैं स्लाइड्स के फॉर्म में इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपकी कॉपीज सही से प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रही हैं, बोर्ड से आप लोग कॉपी करते ही नहीं हैं। गीताज मार्क्स रेशियो टू नीताज मार्क, मतलब गीता के मार्क का रेशियो नीता के मार्क से वो है 2:3। ठीक है, और नीता के मार्क्स का रेशियो टू गीताज मार्क्स इज 3:2। ओके, तो हमने दोनों का ही रेशियो बता दिया और ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं है हमें किसके मार्क्स कंपैरिजन किससे करने, गीता की नीता से या नीता की गीता से। जिसके कंपेयर जिससे करने होंगे उसका पहले जाएगा, दूसरे का बाद में। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर आते हैं हम इक्विवेलेंट रेशियोज पे। रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन। रेशियो को हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हम पीछे करते हुए आ रहे थे, जैसे आप देख रहे हैं 2/3 या 3/2 जैसे भी। तो ये हो गई फ्रैक्शन। Fractions can be expressed in the form of equivalent fractions. Equivalent fraction, so जब fractions को हम लोग equivalent fractions के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ratios को भी हम equivalent ratios के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। equivalent fraction आपको पता है क्या है, जैसे ये एक होल है, ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, 1/2 हो जाएगा ये फ्रैक्शनल वैल्यू। अगर इसके हमने 4 पार्ट कर दिए, 4 इक्वल पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में मैंने आपको समझाया था, ये हो जाएगा 1/2। एज एक पार्ट जो है इसका हमारा शेडेड है, इसके हमारे दो पार्ट जो हैं शेडेड है, तो ये हो जाएगा 2/4। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, हमने समझा था पिज्ज़ा के एग्जांपल से, आई होप आपको ध्यान होगा। तो उसी तरह हम इक्विवेलेंट रेशियोज को भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेस करना होता है रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में, देन उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके सेम टर्म से। अगर हम उसे सेम टर्म से, अगर हमसे कहा गया नेक्स्ट इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट टर्म से, मतलब जो भी होगा 2 से 3 से 4 से। ठीक है, और कन्वर्ट कर देंगे उसे रेशियो में। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मेरे पास है ये 1/2। अब मुझे कहा है कि इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, 2 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हमसे कहा इसका एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले, तो 1/2 को हम इंटू 3 कर देंगे। अब 3 न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो 3 2 का क्या होता है 6। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से हो गए, 2/4 कॉमा 3/6। ठीक है, दीज आर इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। आइए इसे हम फर्दर समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 8:9। 8:9 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। ठीक है, तो हम कहा नहीं है कितने निकालने हैं, तो हम अपनी मनमर्जी से 2 3 निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8:9 इज
8/9 इंटू टू, सबसे पहला फ्रैक्शन निकलेगा इंटू टू करके, तो पहला फ्रैक्शन हो गया 8:9 का, इसका बराबर होगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका 16:18 या 16/18, दोनों ही ठीक है। इक्विवेलेंट हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसे ना सिंप्लीफाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई करिए, 2 8 एंड 2 9, तो ये क्या होगा, इसके बराबर आएगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8:9, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब हम सेकंड पे आते हैं, सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे। सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को इंटू थ्री करेंगे तो ये आ जाएगा 24/27, कैसे, 8 × 3 और 9 × 3। अगर इसको भी हम अगर फर्दर वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं, तो 3 8 एंड 3 9। आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये मैं आपको सिर्फ एक समझा रहा हूँ कैसे ये इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इंटू 4, 9 × 4, 8 × 4 एंड 9 × 4, तो 32 एंड 36। जब ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको भी 8:9 के बराबर ही आएगा। सो 16/18, 24/27 एंड 32/36 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 8:9। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको नोटबुक में नोट करिएगा प्रॉपरली, एंड फेसिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। टिल देन नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।